हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ क्वेश्चन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, ये कंपनी आईपीओ किन किन वजह से लेके आती है, और जो बातें मैं अपने आईपीओ वाले वीडियो में नहीं नहीं बोल पाता हूँ, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी अपना पहली बार मार्केट में इश्यू लेके आती है, उसको हम आईपीओ का नाम देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है एबीसी कंपनी। उस कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर किसी और रीजन की वजह से फंड की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपना जो पहली बार मार्केट में इशू लेके आएगी उसको हम आईपीओ बोलेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं आज की डेट में। जब मार्केट बुल रन फेज पे होती है, सबसे ज़्यादा आईपीओ तभी आते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, जब आज की डेट में मार्केट बहुत ऊपर चला गया भाई, लाइफ टाइम हाई पे चला गया, हमारे जो शेयर ले रखे थे वो भी बहुत बढ़ गए भाई, अब तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, मुझे बेच देना चाहिए। तो इसी तरीके से कुछ कंपनियां ऐसा भी होती हैं, सोचती हैं कि भैया मार्केट बुल रन फेज पे है, अब मुझे थोड़ा अपना शेयर बेच देना चाहिए आईपीओ के थ्रू। तो उससे क्या होगा कि लिस्टिंग बेनिफिट मिल जाएगा, अच्छी वैल्यूएशन मिल जाएगी उसको। वहीं बियर मार्केट में लेके आएंगे तो इतनी ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिलती। तभी जब बुल मार्केट होती है तो सबसे ज़्यादा आईपीओ आते हैं, और जब मार्केट बियर रन फेज पे होती है तब बहुत कम आईपीओ आते हैं। लेकिन जब बुल रन होता है तब काफ़ी सारे आईपीओ आते हैं और काफ़ी तगड़ा ओवरसब्सक्राइब होते हैं। ये देख के एक निवेशक काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ की तरफ। कुछ ही टाइम के अंदर 30% रिटर्न, 40% रिटर्न, 5% रिटर्न, एक हफ्ते के अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके इतना रिटर्न मिल जाए, ये तो माला माल ऑफर है। ऐसा रिटर्न कहाँ मिलेगा, ये तो जैकपॉट है। ये देख के निवेशक बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि एक कंपनी इशू क्यों लेके आती है, एक कंपनी किन किन कारण की वजह से आईपीओ अपना लेके आती है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आईपीओ लेके आ रही है। उसको नई फैक्ट्री लगानी है या नए इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो आईपीओ लेके आ रही है। दूसरा रीज़न है कंपनी की बैलेंस शीट में काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा पानी के अंदर है, उसको अपना कर्जा उतारना है, तो इसलिए वो इशू लेके आ रही है। तीसरा कारण, ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर जो हैं, अब उनको नहीं लगता कि हमारी कंपनी आगे बढ़ सकती है ज़्यादा, तो अब वो इश्यू इसलिए लेके आ रही है क्योंकि जो प्रमोटर हैं वो अपना शेयर बेचना चाहते हैं, वो कंपनी से बाहर निकलना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, अब आपकी कंपनी काफ़ी अच्छा मुनाफा कर रही है, तो आप खुद बताइए, आप उस कंपनी के अपनी कंपनी के शेयर बेचेंगे? मुझे नहीं लगता कि बेचेंगे। आप उसी तभी बेचेंगे जब आपको लगेगा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, मुझे और बड़ी फैक्ट्री डालनी है ताकि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करके माल बेच सकूं, तो आप इशू लेके आएंगे। अदरवाइज आप इशू नहीं लेके आएंगे। जब ऐसा कभी कारण होता है, जब प्रमोटर जो है अपने हिस्सेदारी बेच देते हैं, वो पैसा बिजनेस में नहीं लगता, वो बाहर चला जाता है पैसा बिजनेस से, तो ये काफ़ी नेगेटिव बात होती है। ऐसे जितने भी आईपीओ आज तक आए हैं, उनमें मैंने कई बार देखा है वो आज की डेट में 70% नीचे, कोई 80% नीचे, कोई 85% नीचे चल रहे हैं। बुल रन जब होता है मार्केट में, तब सबसे ज़्यादा आईपीओ आते हैं, क्योंकि तब कंपनी को काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है, काफ़ी ऊँचे रेट पे कंपनी जो है अपना माल काट पाती है, मार्केट के अंदर अपना माल बेच पाती है। आईपीओ का प्रोसेस कैसा होता है, आईपीओ जब भी आता है बाजार के अंदर, तब कंपनी जो है शेयर ऑफर करती है मार्केट में पब्लिक को। वो कहती है अगर आप खरीदना चाहते हैं इस इशू के थ्रू तो खरीद सकते हैं। वो अपने शेयर बेचती है, बदले में जो इन्वेस्टर है वो उनको पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आती है, अगर कोई कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फंड जुटा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर 20 आईपीओ आए, 20 में से उसमें से 5 या 6 ऐसी कंपनी के आईपीओ आए जिन्होंने पैसा जुटाया बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। बाकी ज़्यादातर कंपनी ने पैसा जुटाया डेट को कम करने के लिए, या फिर प्रमोटर अपना शेयर बेचना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, डेट को कम करने के लिए। कई बार क्या होता है, कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा डेट होता है, वो लॉस में जा रही होती है कंपनी, तो वो थोड़ा डेट को कम करने के लिए थोड़ा शेयर बेच देते हैं ताकि डेट कम हो जाए और कंपनी के अंदर थोड़ी ग्रोथ आनी शुरू हो जाए। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, लेकिन फिर अगर उस ऐसी कंपनी में आप निवेश करते हैं तो आप उसके क्वार्टर रिजल्ट वगैरह देखते हैं, ये फिर देखते हैं ये मैनेजमेंट किस हिसाब से वर्क कर रहा है। हो सकता है कि वो बिजनेस बहुत अच्छा हो, कंपनी को थोड़ा फंड की रिक्वायरमेंट हो, कंपनी ने बैंक से कर्जा लिया, कर्जा को उतारने के बाद फिर काफ़ी हेल्दी ग्रोथ आनी शुरू हो गई,
तो ये एक अलग पॉइंट होता है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया जिसमें प्रोमोटर शेक बेचते हैं, ऐसे में अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई करते हैं, मान लीजिए वो सब्सक्राइब हो गया आईपीओ, आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया आपने डाटा को देख के, तो आप लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइए। ऐसे आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश मत कीजिए। तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती है मैं आपको बताता हूँ। मैं कंपनी का बिजनेस देख के समझ लेता हूँ कि आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो कर सकता है नहीं कर सकता। अभी आने वाले टाइम में 2-3 ऐसे अच्छे आईपीओ आने वाले हैं जो मुझे लगता है कि आगे लॉन्ग टर्म में वो मल्टी बैगर का रिटर्न दे सकते हैं। तो आईपीओ तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन सारे मुझे नहीं लगता कि अच्छा रिटर्न देंगे। 2-3 मेरे दिमाग में है नाम, वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स को आप स्टडी कीजिए, उसके बाद आप बड़े आसानी से चुटकी बजा के पता लगा लेंगे कौन सा आईपीओ अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए और कौन सा आईपीओ अच्छा नहीं है। अब जो आईपीओ आ गया उसकी लिस्टिंग होती है शेयर बाजार में, तो सेकेंडरी मार्केट से अब कोई भी इसको खरीद सकता है और बेच सकता है, कोई भी इसको बाय और सेल कर सकता है। जितने मर्जी क्वांटिटी आप बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन जब इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है, आईपीओ आता है, उसके अंदर एक इन्वेस्टर को लॉट के हिसाब से, मल्टीपल के हिसाब से बिड करनी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आपको अलॉटमेंट आए। कई बार आईपीओ ज़्यादा हो उसका भी हो जाता है, उसमें कई बार अलॉटमेंट आती है तो कई बार नहीं आती। लेकिन सेकेंडरी मार्केट से जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है तब कोई भी चाहे कि जितने मर्जी शेयर खरीद सकता है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा जानकारी वाला वीडियो आईपीओ के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।